हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैड कैम सॉल्यूशंस ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बनाने वाले हैं एक शीट मेटल पार्ट। यहाँ पर मैं आपको लार्ज करके दिखाता हूँ। ये एक शीट मेटल पार्ट है जो कि हम यूनिग्राफिक्स में बनाने वाले हैं। ये इसका साइड व्यू है। अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। ये इसका टॉप व्यू है। अगर आप इसे टॉप से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये इसका फ्लैटन व्यू है। मीन्स कि अगर आपको ये कोई लेज़र कटिंग के लिए यूज़ करना है तो आपको फ्लैट पोर्शन देना होता है। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा डाउन, यहाँ पर लिखा हुआ है अप 90 डिग्री, रेडियस 2। तो ये वो मेजरमेंट है जो कि बेंडिंग मशीन में काम आएगी। ठीक है ना। तो ये वाला मॉडल हम इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो शुरुआत में इसी वाले पार्ट से करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, बनाकर देखेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए शीट मेटल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरली हमें देखिए इंडस्ट्री में ड्राइंग मिलती नहीं है, जो इंडस्ट्रियल ड्राइंग है। तो इनकी हेल्प से हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम नई ड्राइंग बना पाएँ। तो ये एक मेरा पार्ट है जो मैंने थोड़ा सा बनाया है। इसको कट करते हैं, नया पार्ट शुरू करते हैं। नए पार्ट शुरू करने के लिए यहाँ से न्यू उठाना। न्यू उठाने के बाद चलते हैं शीट मेटल में। यूनिट हम रखेंगे मिलीमीटर्स, और यहाँ पर आप कुछ भी नाम इसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग आ जाते हैं शीट मेटल में। शीट मेटल में आने के बाद मैं ये वाली ड्राइंग को थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कर्व्स, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा। ये 10 रेडियस है। टोटल इसकी लेंथ 100 है। सेंटर से 90 है। यहाँ पर 20 का बेंड है। ये 12 का है यहाँ पर, और यहाँ पे रेडियस 2 का ये बेंड है। ठीक है ना। तो हम कुछ ये पैरामीटर्स यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ से उठाते हैं हम लोग स्केच उठाने के बाद यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यहाँ से करते हैं हम लोग ओके। ओके करने के बाद सबसे पहले हम एक ये वाला स्केच इसमें बना लेते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं स्केच। मैं एक सिंपल स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसके परपेंडिकुलर रखना है, तो मैं इसको यहाँ परपेंडिकुलर रख के छोड़ देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले एक एंगुलर डायमेंशन यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। इस वाले पार्ट से हम लोगों ने डाल दिया 45 और एंटर। ठीक है, 45 हो गया। ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे पूरा नीचे से ये ऊपर तक रहेगा 12। तो यहाँ से हम लोग इसे करेंगे 12। ठीक है, 12 करने के बाद आराम से मैं बताऊँगा, और धीरे धीरे आप वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 आप इसे साथ ही साथ बनाते चले, या फिर एक बार पूरा वीडियो देखिए देन उसके बाद आप ट्राई करें। ठीक है ना। अब यहाँ से ये पूरा 100 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग चलते हैं लीनियर डायमेंशन में। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी 50। ठीक है, 50 देनी पड़ेगी। 50 देने के बाद यहाँ से जाना मिरर में। मिरर में जाने के बाद ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेना, सेंटर लाइन उठा लेना, इसको दे देना, अप्लाई करके कर देना कैंसिल। ये आपका पार्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो एक 20 रेडियस है। ठीक है ना। 20 रेडियस में यहाँ से उठाना कर्व, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को ऐसे कनेक्ट कर देना। सेंटर में लाने के लिए क्या करना होगा कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर है, दोनों बराबर ही आने चाहिए। ठीक है ना, तभी ये मैच होगा। तो कंट्रोल दबाना या फिर इस पर क्लिक करना और एक इस पर क्लिक करना। आपके पास में कुछ यहाँ पर कंस्ट्रेंट आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोइंसिडेंट। ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कितना, 20। तो यहाँ से 20 और यहाँ से एंटर। 20 का आप यहाँ से कर दीजिए तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से उठा लीजिए ट्रिम उठाने के बाद ये दोनों पार्ट को ट्रिम कर दीजिए। एक डॉटेड लाइन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। बाकी आपका ये बन चुका है। चाहें तो आप यहाँ पर भी दो का दे सकते हो, आपके पास दोनों ही रास्ते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर 2 का बैंड दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 वाला बैंड दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर दे देते हैं। सॉरी, इधर नहीं आएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इसको आप ओके कर दीजिए। फिर ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बैंड आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड के लिए मेरे पास यहाँ पर आपको दिख रहा है काउंटर फ्लैंज।
काउंटर फ्लैंज उठाते हैं और इसकी हेल्प से इसको हम लोग करते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, फेल्ड टू प्रीव्यू। तो यहाँ से हमने बेस सेलेक्ट किया था, कर्व सेलेक्ट किया था, और यहाँ से हमारे पास में डायरेक्शन भी सेम है, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इन बैंड्स को हटा देते हैं। ये दोनों बैंड यहाँ से मैंने हटा दिए, ठीक है। तो बैंड हटाकर अब हम लोग इन्हें चेक करते हैं, फिनिश करेंगे। यहाँ पर ये है, इसको एडिट करते हैं पहले, और इसे हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद इसे करते हैं क्लोज। अब यहाँ से हम लोग उठाते हैं काउंटूर फ्लैंज। काउंटूर फ्लैंज सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली बैंड आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी थिकनेस देखते हैं। तो थिकनेस हमारे पास यहाँ पर मिलेगी, देखिए 2 mm की थिकनेस है शीट की, ठीक है ना। तो 2 mm की थिकनेस हम लोग यहाँ पर रखेंगे। थिकनेस के लिए यहाँ पर हमारे पास ये है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो आप इस पर क्लिक करना और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना यूज़ लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू में आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। 2 mm आपने डाला, और इसको एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 mm आपने यहाँ पर कर दिया है, और यहाँ से जाना विड्थ ऑप्शन में, आप सिमेट्री लेना। सिमेट्री में मेरे को मिड में चाहिए बिल्कुल प्लेन, तो 70 है, तो आप 70 सेलेक्ट कर लेना। मिड में आप प्लेन को रख लेना ताकि दोनों साइड में आए, ताकि हमें मिरर करने में आसानी हो। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर फ़िलहाल इतना ही इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैंड। बैंड में क्या होगा, बैंड में हम लोग अपनी मर्ज़ी से बैंड डालेंगे, और बैंड है 2। तो बैंड रेडियस कितना है, यहाँ से जाएंगे यूज़ लोकल वैल्यू कर देना, बैंड कर देना 2, ठीक है ना। 2 इसकी बैंड वैल्यू आ गई। इसको हम लोग इनसाइड रखेंगे, इनसाइड रखेंगे, ठीक है ना। इनसाइड में किस लिए रख रहा हूँ, क्योंकि हमने जो इसकी डायमेंशन दी है वो बाहर की तरफ से दी है, ठीक है। नहीं, इसको हम आउटसाइड ही रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ से वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 100 बैठेगा, और ये इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। ये आपका बेस पार्ट रेडी हो गया। इसको आप लोग कर दीजिए हाइड स्केच को। अब यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इसमें बनेगा, और यहाँ से इसकी डायमेंशन है 8, और 8 के बाद यहाँ सेंटर से इसकी डायमेंशन है 14, और यहाँ से है 10। तो इसके लिए हम है ना फ्लैंज यूज़ करते हैं। फ्लैंज पैरामीटर्स में जाकर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो एक फ्लैंज आ जाती है, ठीक है ना। अब ये जो फ्लैंज है मेरे पास, ये यहाँ से कितना दूरी पर है, 8 mm। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस देखते हैं हमें कितनी पड़ेगी यहाँ से, फिर उसके बाद हमें यहाँ से वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ये जो दूसरा डिस्टेंस है, हम ये यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना, कर्व के पास से। तो 2 mm का कर्व तो ये भी है, ठीक है ना। तो 8 है, तो 6 के आसपास ये यहाँ से रहेगा, ठीक है ना। ये 6 के आसपास रहेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ से भी ये 6 के आसपास यहाँ से रहेगा, और जो इसकी टोटल विड्थ होगी वो रहेगी आपकी। तो फिर इसको फ्रॉम वन साइड से हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इनसाइड की जगह में आपको लेना पड़ेगा यहाँ से मटेरियल आउटसाइड। अब यहाँ से डिस्टेंस 6 है। अब स्केच में तो वहाँ से है, लेकिन ये कर्व भी तो हमारा 2 mm का रहेगा।
तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ से डेप्थ, इसका जो ये डेप्थ है ये डालना पड़ेगा, इसकी लेंथ भी डालनी पड़ेगी। अब टोटल लेंथ कितनी है इसकी, देखिए नीचे से सेंटर तक 14 है, 14 है, फिर ये 10 और एक्स्ट्रा हो गया, तो ये आपका हो गया 24। तो इसकी लेंथ आपकी 24 हो जाएगी, एंगल 90 डिग्री हो गया और डिस्टेंस 6 हो गया। बाकी और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये हमारा बाहर की साइड जा रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम अंदर की साइड में यहाँ तक लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका रिलीफ दिखाई देगा। अब आ जाइए रिलीफ के पास। अब रिलीफ की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर रिलीफ की वैल्यू है 2 तो इसकी ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है, डेप्थ, ठीक है ना। तो डेप्थ तो इसकी 3 रहेगी, बाकी जो इसकी विड्थ रहेगी वो 2 रखेंगे। यहाँ से मैंने इसको 2 दे दिया, तो ये रिलीफ थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना, यहाँ से इसकी विड्थ कम हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया, ये आउटसाइड में आ रहा है। और यहाँ से भी हमें इसका बेंड पैरामीटर्स देखना है। बेंड पैरामीटर्स में हमें वही 2 mm का रखना है, 2 mm का बेंड पैरामीटर हो गया इसका। और यहाँ से 24 mm हाइट हो गई है, तो लगभग हमारा सारा काम हो गया है। इसको हम लोग ओके करते हैं। ओके करने के बाद भी देखिए यहाँ पे बैंड पैरामीटर नहीं दिखाई दिया, इसको वापस एडिट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, मटेरियल इनसाइड, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखेगा, जैसे कि इस ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ही निकला हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से इसे करते हैं रिफ्रेश और इसे करते हैं हम लोग ओके। ये इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से बनाने के बाद है ना, ये कर्व है ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिलेट कर लेते हैं इसको। ब्रेक कॉर्नर ले लो और ये 10 mm का है हमारे पास, यहाँ से ये देख रहे हो 10 mm का, तो ये 10 mm का रेडियस है, तो दोनों साइड में 10-10 रेडियस का कर देते हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर है, एक ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको और एक ये वाला कॉर्नर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसके अंदर में आपको एक होल चाहिए, तो होल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक होल क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल होल के लिए यहाँ पर मेरे पास में कोई कमांड नहीं दिखाई दे रही। फीचर्स में डालते हैं, एक नॉर्मल कटआउट दिखाई दे रहा है मेरे को, या फिर ये वाला होल ले सकते हो, ठीक है ना। होल ले लो या फिर स्केच कर लो, आपकी मर्ज़ी है, स्केच कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, ये अंदर वाला 5 डायमीटर का है ना, तो एक सर्कल उठा लीजिए और 5 डायमीटर का आप इसको बना लीजिए। फिनिश करने के बाद आप इसको कर दीजिए नॉर्मल कटआउट, नॉर्मल कटआउट इसको कर दीजिए, कट जाएगा। थोड़ा सा आगे की साइड में इसको रख लेना और इसको अप्लाई कर देना। नॉर्मल कटआउट करने के बाद ये आपका इतना बन गया। अब आपको सेम चीज़ दूसरी साइड चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया पार्ट आता है। अब ये चीज़ इधर भी चाहिए, दोनों उधर भी चाहिए। प्रैक्टिस कर रहे हो तो चारों मैं बोलूँगा आप मैनुअली बना लो, मिरर मत करो। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बस एक बार बना के ऐसे ही देखना है, तो आप इसको मिरर कर सकते हो। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और हमारे पास में आता है मिरर बॉडी, मिरर फीचर। मिरर फीचर हमारे काम का है। एक तो ये हमें चाहिए, प्लेन चाहिए, प्लेन रखेंगे सेंटर वाला और यहाँ से अप्लाई करते हैं। देखिए खाली ये मिरर हुआ है, उसके साथ में वो मिरर नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये एक्सपेंड करना पड़ेगा। और अब हमें जाना पड़ेगा मिरर फीचर के अंदर, है ना। मिरर फीचर में जाते हैं भाई। एक हमें चाहिए फ्लेंज, एक चाहिए ब्रेक और एक ही नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल कैन नॉट बी मिरर, अच्छा पेरेंट स्केच भी चाहिए इसका, ठीक है। और प्लेन भी चाहिए ये वाला। और अब देखते हैं मिरर होता है कि नहीं। हो गया मिरर। एक्चुअल में मैसेज ये आ रहा था कि सर्कल जो ये होल है, बिना इसके स्केच के, बिना पेरेंट स्केच के मिरर नहीं होगा। तो इतना बनने के बाद अब चलिए इसको करते हैं दूसरी साइड में मिरर। तो दूसरी साइड में मिरर करने के लिए फिर से वही कमांड लेते हैं। यहाँ से चलते हैं मिरर फीचर में। और मिरर फीचर में जाने के बाद देखो मिरर वाला भी चाहिए, नॉर्मल वाला भी चाहिए, इसका स्केच भी चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए।
और प्लेन कौन सा रहेगा, प्लेन ये वाला रहेगा, और सीधा अप्लाई कर देना, वो दूसरी साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना ये बनने के बाद आपको अब देखिए इसके बीच में कुछ बनाना है। यहाँ पे बीच में एक प्रोफाइल है, ये इसमें बनानी है। तो बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ यहाँ पर डायमेंशन है जो कि मैंने निकाली हुई है, आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ ऐसा प्लेन तो है नहीं, फ्लैटन करके ये ठीक से बनेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस प्लेन के ऊपर बना लेता हूँ, बाकी उसको नीचे कट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ से ओके करना। ओके करने के बाद एक रेक्टेंगल जैसा कुछ मैं बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अभी रेक्टेंगल जैसा मैंने कुछ बनाया है, इसकी चौड़ाई तो है 12, तो ये जो डायमेंशन है इसको मैं कर देता हूँ 12। उसके बाद इसकी जो लेंथ है ये है 15, जो कि अंदर से ही है, तो यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं 15 करने के बाद इसे थोड़ा सा पीछे एडजस्ट करते हैं, और ये यहाँ से 7.5 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी इस तरीके से नहीं देना है, यहाँ से इस उठाकर ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक लेना है। कितना है, 7.5। ठीक है, 7.5 हो गया। और जी 7.5 होने के बाद और क्या डायमेंशन रहती है, इसको एग्जैक्ट मिड में लाना है। तो मिड में लाने के लिए मैं ये जो डायमेंशन है इसको मैं कर देता हूँ 12 है, तो इसको 6 कर देता हूँ, तो ये मिड में आ जाएगा इसके। तो ये वाला हमने बना दिया। ये वाली जो लाइन है इसको हम करते हैं कन्वर्ट इनटू रेफरेंस लाइन। ठीक है ना, तो ये रहा रेफरेंस। ये रेफरेंस में इसलिए कन्वर्ट करनी पड़ रही है क्योंकि मैं इसके ऊपर एक आर्क भी बनाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये आर्क बनाने के लिए मेरे को रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा, और यहाँ से कुछ ऐसा बना देते हैं, पूरा टेंजेंट नहीं बनाना है। और इसका जो ये वाला पार्ट है ये कितना है, 7.5 रेडियस है ना, बस आप इसको 7.5 कर देना, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मिरर करना चाहते हो मिरर कर सकते हो, जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यहाँ से ये भी है, और इसको हम लोग करेंगे 7.5 वेक्टर। तो ये आपने बना दिया है ना। इसको बनाने के बाद आप कर देना फिनिश, और यहाँ पर आपके पास में वही आएगा नॉर्मल कटआउट। फीचर में चलते हैं, नॉर्मल कटआउट। ये जो आपका स्केच है इसको सिलेक्ट कर लेना, और ये थोड़ा सा आप ज़्यादा इसको कर देना नीचे, ताकि ये अपना पूरा कट ले ले, और इसको अप्लाई कर देना। तो इस तरीके से आपका कट आ जाएगा। इसको कर देंगे हम लोग हाइड करने के बाद वही सिंपल मिरर कर देते हैं इसको। मिरर करने के लिए यहाँ से चलते हैं और लेते हैं मिरर फीचर, और मिरर फीचर कट ये है, देखिए क्या आ रहा है, कैन नॉट बी मिरर्ड विदाउट इट्स पेरेंट स्केच, ऐड द पेरेंट स्केच फीचर टू द फीचर मिरर। मतलब कि ये अकेले मिरर नहीं होगा, इसके साथ आपको इसका पेरेंट स्केच भी लेना है। तो कंट्रोल दबा के उसे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। और प्लेन है अपने पास में ये वाला, ये मिरर एक्सटेंड करने का ये सबसे बढ़िया फ़ायदा हुआ था, जो हमने आधा इधर और आधा उधर एक्सटेंड किया था। देखो ये भी बन गया हमारा। अब जो इसके अंदर हमारे पास में रहता है वो रहता है ये होल बनाएंगे एक साइड में, बाकी साइड में हम लोग कर देंगे इसको मिरर। ठीक है ना, और इसे ओके। देखिए बेस्ट ट्यूटोरियल है। अभी कुछ टाइम में क्या हुआ है कि जैसे जैसे कंपनीज़ के अंदर आप जाओगे, जो शीट मेटल के पार्ट बनाती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मतलब प्रॉब्लम रहती ही है कि हमें पार्ट्स नहीं मिलते ड्राइंग बनाने के लिए, जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, आपको वहीं पे जाके बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो अब वहाँ पर कैसे बनाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस होगी ये छोटे छोटे जो मॉडल होते हैं जिनसे कमांड प्रैक्टिस होती है, आइडिया आता है। सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको उसके बाद कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बनाएंगे नहीं, देखेंगे तो छोटा सा है, आसान सा है, पर लेकिन जब तक आप ये छोटे और आसान भी नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी। जो एक्सपर्ट है उनको तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो भी बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई ऐसी कंपनी है जो शीट मेटल में पार्ट को बनाती है, तो
तो भैया उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे किसी का भी आप करो, पर शीट मेटल में छोटे छोटे मॉडल आपको बनाने चाहिए जिससे आपका आइडिया आए। आपको कहने का मतलब है, प्रैक्टिस से मतलब ये है कि आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी एनहेंस हो जाए, बढ़ जाए, जिससे कि आप खुद से आइडिया लगा सको कि भाई पार्ट को मैं कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि हर जगह आपको कोई बताने वाला तो आएगा नहीं। ठीक है, ये बना लिया, फिनिश कर लेना। फिनिश करने के बाद यहाँ पर चलते हैं वापस से, नॉर्मल कटआउट लेते हैं, नॉर्मल कटआउट उठाते हैं और यहाँ पर हमारा कट आ जाएगा। साथ ही साथ इसको हम लोग करेंगे हाइड, नहीं हाइड नहीं करते क्योंकि पेरेंट स्केच की भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तो पेरेंट स्केच यहाँ से हम उठा सकते हैं। तो चलिए अब इसको एक बार मिरर करते हैं। मिरर के लिए मोर में जाएंगे, मिरर फीचर में जाएंगे और हमें क्या चाहिए, ये और ये पेरेंट स्केच के साथ, और ये वाला सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई हो गया। फिर दोबारा से ये जो मिरर वाला पार्ट है ये ठीक है ना, हो गए, और प्लेन उठाएंगे हमारे पास में ये वाला। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा बन जाएगा। यहाँ से ये वाला आप इसको हाइड कर दीजिए, होल नहीं हाइड करना है, ये स्केच आप हाइड कर लीजिए, यहाँ से हाइड हो जाएगा और यहाँ से भी हाइड हो जाएगा। आई होप ये जो हमारा ट्यूटोरियल है आपको समझ आया होगा। मैंने बेसिकली इसको बनाने के पीछे मेरा बस यही एक मोटिव है, जो भी बिगिनर स्टूडेंट है, देखो बिगिनर स्टूडेंट्स जब तक नहीं सीखेंगे, आगे नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। जो एडवांस है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जो भी बस सीख ही रहे हैं, जिनको ज़्यादा कहीं से ड्राइंग मिल नहीं पाती हैं, तो उनके लिए बेस्ट ड्राइंग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इस तरीके से आपका स्केच बनेगा, ठीक है ना। ये था हमारा मॉडल। अब इसको ज़रा एक बार 3D में देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये ऐसा है, ठीक है ना। यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं और ये आपका मॉडल है। यहाँ से चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ट्रू शेडिंग में जाते हैं, तो आपको ये पूरा अच्छे से दिखाई देगा शीट मेटल में पार्ट बनने के बाद कैसे दिखेगा। इसी तरीके से, इसी टेक्निक से कोई भी पार्ट बनता है। शीट मेटल में बहुत ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं बनते हैं, छोटी छोटी असेंबली बनती हैं। और जैसे आपने देखा होगा, कंप्यूटर का CPU है, ये भी शीट मेटल से बना होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो मेजरिंग टेस्टिंग मशीन होती है, उनकी बाहर की बॉडी इसी से बनी होती है। तो यही छोटी छोटी टेक्निक लगा के ये सब चीज़ें तैयार होती हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और कैड कैम सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।